को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। अभी जो है एकादशी आने वाली है। पहली बात तो मैं भूल गई थी एकादशी की इस बार वीडियो पोस्ट करना। राधा अष्टमी की तैयारियों में लगे रहे ना, मैं भूल गई। आज नवमी हो गई, 10वीं एकादशी का व्रत आने वाला है। मैंने कहा वीडियो पोस्ट करनी है, तभी भक्तों के मैसेजेस आ रहे हैं। अब की बार जो एकादशी है वो परिवर्तनीय एकादशी है। इसको जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, पदा एकादशी भी कहते हैं, ढोल ग्यारस भी कहते हैं। तो यानी कि बहुत सारे नाम है परिवर्तनीय एकादशी के। अब की बार जो एकादशी है 2 बारी है। फिर से भक्त कहेंगे 2 बार वाला सिस्टम हो गया इस बार भी। किस दिन हम व्रत रखे, 14 को रखे या 15 को रखे। तो आपको पता है इस बार जो है ना, वामन भगवान जो थे, वामन अवतार हुआ था उनका, तो उनका आविर्भाव भी हुआ था। तो इसीलिए ये एकादशी सबसे ज्यादा हमारे लिए और महत्वदायक होती है। अब इसमें जो मेन सबसे रीजन है कि परिवर्तनीय एकादशी क्यों नाम पड़ा। जो हमारे नारायण जी हैं, उनको पता है 4 महीने के लिए चतुर्मास नियम लागू होता है। तो उसमें जो है ना वो शयन करते हैं। अब उसमें करवट लेते हैं परिवर्तनीय एकादशी वाले दिन। तो परिवर्तनीय एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो करवट लेते हैं नारायण जी। तो परिवर्तनीय एकादशी नाम पड़ा। अब इसमें जो है ना, जल झूलनी एकादशी से जल झूल और डोल ग्यारस कैसे नाम पड़ा, मतलब मान्यता है कि जब यशोदा मैया के, जैसे कि जब लाला हमारा तो उस समय पे कहते हैं ना, वो जैसे जलवा पूजन करते हैं, तो जल पूजन हुआ था, इस वजह से इसको ना जल झूलन एकादशी भी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। अब जो है एकादशी हमें किस दिन व्रत रहना है, हम 14 तारीख को रहेंगे या 15 तारीख को रहेंगे, हमें किस दिन व्रत रहना है। तो जो भी भक्त, इस बार 2 एकादशी है। सबसे पहली बात, आपको एकादशी रखने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो दोनों ही दिन का जो भक्त व्रत रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, नहीं तो महाद्वादशी का व्रत रखें। कि आपको जैसे बहुत सारी वीडियोस में पोस्ट करती हूँ, उसमें बताती हूँ कि शास्त्रों में भी वर्णन है, शुद्ध एकादशी का व्रत छोड़कर अगर जो महाद्वादशी का व्रत रखता है, तो शास्त्रों में कहा है कि आप उसको त्याग करके शुद्ध महाद्वादशी का व्रत रह सकते हो। और एक एकादशी जो आप रहते हो महाद्वादशी वाले, उससे 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है आप सभी भक्तों को। तो इसीलिए महाद्वादशी का इतना ज्यादा मतलब कि महत्व है। अब की बार जो है ना 14 सितंबर को एकादशी है। वृंदावन में बाके बिहारी हो गया, और भी मंदिर है हमारे वहां के, वहां पर जो है ना 14 तारीख को एकादशी रखी जाएगी। अब जो भक्त 14 तारीख को एकादशी रखना चाहते हैं वो रह सकते हैं, क्योंकि उस दिन पूरा दिन की एकादशी है। लेकिन 15 तारीख की जो एकादशी है उसमें विजया महाद्वादशी का योग है। तो इसलिए जितने भी गौड़िया संप्रदाय हो गए, निम्बक संप्रदाय हो गए, वो लोग जो है ना 15 सितंबर को वृंदावन में व्रत रखेंगे। वैष्णव संप्रदाय के लोग ज्यादातर 15 सितंबर को व्रत रखेंगे, क्योंकि उस दिन महाद्वादशी का योग है। तो जब भी महाद्वादशी आती है तो भक्तों के अंदर और उत्साह आ जाता है, क्योंकि एक एकादशी हमें 1000 एकादशियों के बराबर फलदायी होती है। तो इसलिए जो है भक्त वो 15 सितंबर को व्रत रखेंगे। अब ये भक्तों के लिए भी एक कंफ्यूजन है, जैसे कि हम पूरे जो है ना 14 सितंबर की शुद्ध एकादशी ना रहकर हम 15 सितंबर को एकादशी का व्रत क्यों रहे। सबसे पहला रीजन जो है ना सही भक्तों को, कि मैंने आपको बताया शास्त्रों में भी वर्णन है कि जिस दिन पूरे दिन की एकादशी होकर अगर महाद्वादशी का योग लग रहा है, तो भक्तों को एकादशी ना रहकर महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरी बात जो है भक्तों, उसमें ये कि श्रावण नक्षत्र, वामन भगवान का जो आविर्भाव हुआ था वो श्रावण नक्षत्र में हुआ था। तो वो श्रावण नक्षत्र जो है ना वो द्वादशी वाले दिन है, यानी कब, जिस दिन 15 तारीख है। तो जो श्रवण नक्षत्र है उसी के हिसाब से हम लोग जो है ना इस बार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रहेंगे, क्योंकि उसमें वामन भगवान के जो है ना अवतार की पूजन की जाती है। जिन भी भक्तों को जो है पूजन करना चाहते हैं उनका पूजन कर सकते हैं। इस तरीके से फूल अर्चना जैसे भी आप चाहे वो अर्पण कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है ना हम महाद्वादशी करो, और ये विजया महाद्वादशी है। तो इसीलिए हमें जो है 15 तारीख को व्रत रहना चाहिए। अब जो भक्त कहेंगे हम 2 दिन व्रत रहना चाहते हैं, तो वो आपकी स्वेच्छा है राधे। आप 2 दिन उपवास रखना चाहते हैं तो आप रह सकते हो। रात्रि में जो है ना आप बिना लहसुन प्याज, 10वीं के दिन से ही और सुबह से ही जो अपना बिना लहसुन प्याज का भोजन खाओगे उसमें कोई लहसुन प्याज हींग नहीं होगी राधे। और आपको जो है ना एक जैसे रात्रि में आप जो समय से भोजन कर लीजिए, जो दशमी तिथि होती है उससे, और अगले दिन जो है ना आप व्रत रह सकते हैं, जो भक्त 14 तारीख को व्रत रखना चाहते हैं। अब कुछ भक्त कहेंगे कि हम जो है ना 14 तारीख का व्रत नहीं रहकर हम 15 तारीख का व्रत रहना चाहते हैं,
तो आप बिल्कुल रह सकते हो, 14 तारीख को आप भोजन पा सकते हो। चावल नहीं खाना होता है राधे, लहसुन प्याज नहीं खाओगे आप मतलब कि नियम लागू होगा आप पर, लेकिन आप जो है ना अन्न ग्रहण कर सकते हो 14 तारीख को, लेकिन 15 तारीख को जो है ना आप व्रत रह सकते हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है राधे, आप 14 तारीख को रहो या 15 तारीख को व्रत रह सकते हो। जो भी भक्त 14 तारीख को व्रत रहेंगे तो उसका पारण का समय है सुबह 6:06 से लेकर सुबह के 8:34 तक। 14 तारीख को जो भक्त व्रत रहेंगे वो 15 तारीख को व्रत खोलेंगे। तो जो 15 तारीख को व्रत खोलेंगे सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक, ये पारण का समय है जो 14 तारीख को व्रत रहेंगे। अब जो भक्त 15 तारीख को व्रत रहेंगे तो वो 16 तारीख को व्रत खोलेंगे। उसमें आपको सूर्योदय के बाद में आप कभी भी व्रत खोल सकते हो, उसमें कोई पारण का समय नहीं है। जैसे सूर्योदय हुआ, आपने पूजन किया, उसके बाद में आप चावल ग्रहण में लाला को पवा के, भोग पवा के फिर आप भी पा सकते हो। तो इस तरीके से आप परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कर सकते हो। और लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे, खूब कृपा हो सभी भक्तों पर। और एक बात और राधे, मैं एकादशी का व्रत नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा कमेंट्स फिर इसी चीज के आते हैं, इसलिए हर वीडियोस में मोस्टली मैं बताती हूँ। मैं जो है हरिवंशी संप्रदाय से हूँ, दीक्षित हूँ, तो इसलिए जो है ना हम व्रत नहीं रहते हैं। सभी को राधे राधे, जय विदाई जी की।